जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्तकाली विद्या में तंत्र प्रेमियों का स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के बीच में मदनाक्षी अप्सरा साधना साझा करूंगा, जो अभी आने वाली बसंत पंचमी 2 फरवरी से सन 2025 और पूर्णिमा 12 फरवरी सन 2025 में मदन नाची अप्सरा साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। सृष्टि में नवीनता, सृजन, विकास, प्रेम, आनंद इत्यादि को शुद्धतम स्वरूप काम शक्ति है। जीवन में चाहे आध्यात्मिक अथवा भौतिक की उच्चता को प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम काम शक्ति अर्थात आकर्षण, सम्मोहन, प्रेम, यौवन रस इत्यादि तत्व से स्वयं को सरोवर करना होगा। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जीवन में किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्थान प्राप्त करने के लिए काम तत्व से परिपूर्ण होना आवश्यक है। मदनाक्षी काम स्वरूपा अप्सरा है और इसकी सिद्धि साधक के व्यक्तिगत के काम भाव पूर्ण रूप से भर देती है, जिससे उसका अनंग काम तत्व सहस्र गुना हो जाता है। समान रूप से अप्सरा साधना के प्रति बड़ी ही भ्रांतियां फैली हुई है। कई साधक छिपकर अप्सरा साधना संपन्न करते हैं। कई साधिकाएं पूछती हैं कि क्या हम साधना कर सकती हैं। कई साधक आशंका करते हैं कि क्यों इससे हमारे वैवाहिक जीवन पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। सौंदर्य की साकार प्रतिमा जिनमें देवताओं की शक्ति का अंश आकर्षण भरा है, वे भोग की वस्तुएं नहीं है। प्रेम से उन्हें अपना सहयोगी बनाने की साधना है। और जो कार्य आपको सच्चा मित्र कर सकता है, जिस प्रकार आप खुलकर अपने मित्र से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार अप्सरा साधना में किसी एक प्रिय भाव मित्र भाव रहता है और यह प्रियता मित्रता ही आपको अपना पूर्ण सहयोग देती है। इस सहयोग के पीछे ना तो कोई वासना है, ना ही अपने से अलग समझने की स्थितियाँ, तो भीतर ही भीतर शक्ति जागृत कर अप्सरा की शक्ति प्राप्त कर एक श्रेष्ठता प्राप्त करने की सुंदर आनंद युक्त प्रक्रिया है। सहायता सहयोगी से ही मांगी जा सकती है और सच्चा सहयोगी ही संकट, पीड़ा, बाधा का समय पूर्ण सहयोग देकर मित्रता को मजबूत बनाता है। इसी में मित्रता की सार्थकता है और अप्सरा ही साधक की श्रेष्ठता सहयोगी होती हैं। मदनाक्षी अप्सरा रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, सुकेशी इत्यादि अप्सराओं के संबंध में उल्लेख बहुत सारे ग्रंथों में तोड़ मरोड़ कर आया हुआ है, लेकिन मदनाक्षी के संबंध में बहुत कर्म वर्ण के, क्योंकि इन साधना की विशेष प्रक्रिया है, इसके कुछ विशेष गुण है और इसके साधना पूरे वर्ष नहीं की जा सकती। अन्य देवी योनिस अप्सरा से मदनाक्षी की ये लक्षण गुण अलग हैं, जिनमें मुख्य इस प्रकार से हैं। मदनाक्षी की उत्पत्ति 14 रत्नों से पहले मानी जाती है और यह लक्ष्मी तत्वयुक्त अप्सरा है। मदनाक्षी रूप सौंदर्य में अन्य अप्सराओं से पूर्णतः अलग है, इसलिए इस सर्वांग सुंदरी कहा जाता है। मदनाक्षी में इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन की शक्ति है, अतः यह किसी भी रूप में प्रकट हो सकती हैं। मदनाक्षी में त्रिलोक आवागमन की अबाध शक्ति है। इस कारण यह अपने सहयोगी साधक के आह्वान पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आ सकती हैं। मदनाक्षी साधक को धन प्राप्ति के नए उपाय प्रकट करती हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति, गड़े हुए धन से ज्ञान हेतु इसकी साधना विशेष रूप से की जाती है। मदनाक्षी काम स्वरूपा अप्सरा है और इसकी सिद्धि साधक के व्यक्तिगत में काम भाव पर देती है, जिससे उसका अनंग काम तत्व सहस्त्र गुना हो जाता है। दूर श्रवण पर परिचयानुसाधन अर्थात दूसरे के मन की बात जानने की सिद्धि केवल मदनाक्षी साधना से ही प्राप्त हो सकती है। सन्यासी साधकों के लिए यह साधना वर्जित है। यह साधना साधक अकेले बैठकर ही संपन्न करें और जहाँ तक संभव हो एकांत स्थान में संपन्न करना चाहिए और साधना के संबंध में किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। सिद्धि प्राप्त होने से पूर्व ही साधना के संबंध में रहस्य प्रकट करने से फल प्राप्ति नहीं होती है। यह रहस्य साधना 5 दिन तक सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात संपन्न करनी होती है। एक बार साधक प्रारंभ करने से पश्चात बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। प्रत्येक दिन के अलग मंत्र में तंत्र विज्ञान है, उसी के अनुसार कार्य करते रहते हैं। आवश्यकता के त्रिपुरा मदनाक्षी अप्सरा साधना की किसी भी शुक्रवार अथवा शुभ मुहूर्त से प्रारंभ किया जा सकता है। बता दूंगा।
वैदिक साधना में प्रतिदिन पुष्प, चावल, आचर, सुपारी, सिंदूर, काजल, इत्र, लाल वस्त्र, पुष्प माला आवश्यक है। जो कुछ सामग्री मैं गुप्त रखूंगा, जो मैं अपने योग गुरु के सानिध्य में या मुझसे कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी कोई साधक या साधिका इस साधना को संपन्न करे तो उसका समय लॉस ना हो, उसको इस साधना का पूर्ण फल मिले। साधक स्नान कर सुंदर वस्त्र पहन अपने कपड़ों पर इस इत्यादि सुगंधित द्रव्य अवश्य लगाएं। अपने सामने एक पात्र में लाल वस्त्र बिछाकर उसके मध्य में मदरांची चेतना को यंत्र को स्थापित करें। सुगंधित धूप दीप जलाएं और पूजा स्थान का द्वार बंद कर साधना प्रारंभ करें। स्वयं को सिंदूर का तिलक लगाएं। अपने हाथों में जल लेकर संकल्प करके मैं अपना नाम, अपनी समस्त मनोकामना की सिद्धि हेतु लाल वस्त्र धारण किए हुए रत्नाभूषण से अलंकृत प्रसन्न वदान अरुण आभा युक्त सुंदरतमा त्रिपुरा मदरांची को ध्यान करते हुए साधना संपन्न करता हूँ। आप साधक इस से मदरांची यंत्र को स्नान कराए, फिर उसे पुनः स्थापित करते हुए उस पर सिंदूर का लेपन करे। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प चढ़ाए, स्वयं सुगंधित पुष्पों की माला पहने। अब नवचेतन माला स्थापित करे और उसके चारों ओर अष्ट अप्सरा सिद्धि रत्न रखे। ये रत्न त्रिपुरा मदरांची की 8 सहयोगी अप्सराओं की प्रतीक है। या 8 सहयोगी अप्सराएं हैं: उर्वशी, मेनका, रंभा, धृताची, पुष्पकला, सुकेशी, मजगोसा, महारंगवती। जाता है। इन बाणों में शक्ति मदरांची की शक्ति है। द्रौम द्रावणा वर्णम नमः, ग्लूम मोहन वर्णम नमः, क्लीम शोषणम वर्णम नमः, शहम उन्मादनम वर्णम नमः, क्लीम तापनम वर्णम नमः। इन बाणों के मंत्र जाप होने से साधक में द्रवण, शोषण, तापन, मोहन तथा उत्पादन तत्व आ जाता है। एक सुगंध वातावरण में छा सी जाती है। अपने ध्यान केंद्रित करते हुए प्रत्येक मंत्र को 11-11 बार जाप करना चाहिए। या पूजन क्रम पूरा हो जाने के पश्चात मदरांची का मंत्र उच्चारण संपन्न किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी विशेष इच्छा पूर्ति हेतु भी यह साधना संपन्न की जा सकती है और जीवन में पूर्ण रूप से मदन मुख माया सुख ऐश्वर्य सुख सहयोगी हेतु भी मदरांची अप्सरा साधना संपन्न की जाती है। मदरांची अप्सरा मंत्र: क्लीम क्लीम श्रीम श्रीम ह्रीम ह्रीम त्रिपुरा मदरांची मम दृपिस्ता योस्ति देहि वचित गुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार जाप वीर मुद्रा में ही करना है और फिर जब मंत्र जाप अनुष्ठान पूरा हो जाए तो नेत्र बंद करके अपने हाथों ऊंचे करके चुपचाप ध्यान मुद्रा में बैठें और कुछ विशेष चेतावनी क्रियाओं का अनुभव होता है और ये सब साधनाओं में सफलता की प्रतीक है। या पूजा विधान 5 दिन इस रूप में करना है। पुष्प प्रतिदिन नए लाएं। जाप 5 दिन पूर्ण हो जाए तो आपको मदरांची अप्सरा साक्षात रूप से दिखाई देती है और उस समय वर मांग लेना चाहिए। यह वर साधक की इच्छा पर निर्भर करता है। एक बार मदरांची सिद्ध होने पर साधक जब भी इस पूजा विधान को दोहराता है, मदरांची अपनी समस्त सहगुणी अप्सराओं, योगिनी शक्ति तथा बाणों की साथ उपस्थित होती हैं और साधक के जीवन को रस से सरोवर कर देती हैं। जीवन में भौतिक सुखों की इच्छा रखने वाले, पूर्ण आनंद से जीवन जीने की इच्छा रखने वाले साधक को यह साधना अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। इस साधना में अपने योग गुरु की सानिध्य में पूर्ण साधना की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही यह साधना संपन्न करना चाहिए। या मुझसे पर्सनल में इस साधना की पूरी विधि विधान प्राप्त कर लेने के बाद ही इस साधना को शुरू करें, क्योंकि कोई भी साधना करने से पहले उसकी पूर्णता से परीक्षित और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही साधना शुरू करनी चाहिए। बगैर जानकारी, बगैर किसी योग गुरु के सानिध्य में
कोई भी साधना शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के आपको परिणाम मिल सकते हैं, आपका समय लॉस हो सकता है। इसलिए आपको किसी योग गुरु के सानिध्य में या मुझसे कांटेक्ट करके इस साधना की पूरी विधि और विधान प्राप्त कर लेने के बाद, इसके दीक्षा श्रवण कर लेने के बाद, उसके बाद ही साधना शुरू करनी चाहिए। इस साधना के बहुत सारे फल आपको स्वतः प्राप्त होने लगेंगे। काम की भावना से अनुप्राणित होकर ही साधक शक्ति से रूप देहि, जय देहि, यशो देहि, दृश्यो जाहि प्रार्थना करता है, जो वस्तुत उसकी सभी कामनाओं को पूर्ति की प्रार्थना है। काम सक्रिय रूप से स्त्री पुरुष संबंध है, पर व्यापक रूप से चेतना शक्ति ही, जिसके जागृत होने के बाद मनुष्य जीवन में सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम प्रभावित होने लगता है। यह साधना बहुत ही प्राचीन है, जो मैं आज आप सभी लोगों के बीच में जन साधारण किया। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ।